So I'm taking this question. आपको पर्टिकुलर्स गिवन है मैसर्स जीवन इंडस्ट्रीज के फॉर द ईयर 2018. अब इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का. फिनिश्ड गुड्स के जो यूनिट्स हैं वो 1000 यूनिट्स हैं जिनकी कॉस्ट है 20,000. परचेजेस की वैल्यू गिवन है, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स. तो ये सारी चीज़ें कैसे इनका ट्रीटमेंट करना है ये हम ऑलरेडी कॉस्ट शीट में सीख चुके हैं, बस उसी को ही हमने अब अप्लाई करना है. देन सेल्स हुई 3200 यूनिट्स की और वैल्यू क्या है 9,28,000 रुपीज़. क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है रॉ मटेरियल का भी, फिनिश्ड गुड्स का भी. फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स हैं 900 यूनिट्स जिनकी वैल्यू है 1,64,080 रुपीज़. नाउ प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट showing prime cost, factory cost, cost of production, total cost and sales per unit. तो हमने कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट हमने शो करने हैं. तो ये हम कॉस्ट शीट में भी देख के आए हैं कैसे प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट. नाउ अब कंपनी ये जो है 2018 का डाटा है, प्रीवियस ईयर का डाटा है. ड्यूरिंग 2019 इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको अब एक ऑर्डर मिलेगा 5000 यूनिट्स के लिए एंड इट इज़ एस्टिमेटेड. और क्या वो चेंज सोच रहे हैं 2019 में, क्या चेंज आई है या आ सकती है कि भी जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो राइज हो जाएगा 15% से एंड फैक्ट्री वेजेस का प्राइस राइज हो जाएगा 10% से. Then there will be no change in the total factory overheads and office overheads. Factory overheads and office overheads में कोई change नहीं आई and selling overheads per unit will remain the same. Prepare an estimated cost sheet. Factory intends to earn the same rate of profit on cost. तो factory earn करना चाहती है same rate of profit को. अब हमने जो उन्होंने बोला है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाओ, तो बेसिकली जो ये ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2019 का, उसके लिए हमने कोटेशन प्राइस सेट करना है कि अगर कंपनी को ये ऑर्डर मिल जाता है तो उसे ये वाली सारी कॉस्ट मिलेगी पड़ेगी और उस पर कुछ उसने प्रॉफिट मार्जिन कमाना है, तो फिर क्या इनका कोटेशन प्राइस इन्हें कोट करना चाहिए. सो द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, बस हमने थोड़ी टेक्निक सीखनी है इसकी. अब ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, हमने पहले प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बना लेनी है, उसके बेस पे हम आगे जो है कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करेंगे. कह लो हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे या फिर स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन प्राइस. टू बी कोटेड. तो ये चीज़ हम इसमें कैलकुलेट करेंगे. पहले हम प्रीवियस ईयर का कर लेंगे, उसके बेस पे फिर जो भी उनको करंट ऑर्डर आया है उसकी वो कॉस्ट शीट बनाएंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे. तो इस तरह से हम क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं इस चैप्टर में. सो इन दिस वे वी विल प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 2018. और 2018 के अब सबसे पहले देखिए कि हमारे पास उन्होंने यूनिट्स का भी कुछ डाटा गिवन है, जैसे कि जो फिनिश्ड गुड्स थी इनका ओपनिंग है 1000 यूनिट्स और क्लोजिंग गिवन है हमें 900 यूनिट्स. यूनिट्स सोल्ड हैं दैट इज़ 3200 यूनिट. अब इसके बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भी यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हुए. तो जैसे मैंने आगे भी आपको ये बताया था कि भी फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस्ड
माइनस क्लोजिंग। तो अब सोल्ड है 3200, ओपनिंग है 1000 और प्रोड्यूस्ड हमने कैलकुलेट करने हैं और क्लोजिंग है 900। तो यहाँ इसके बेस पे प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आ जाएंगे 3100 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने ये चीज़ वर्किंग नोट्स में करके दिखानी है और फिर आप इस कॉस्ट शीट के ऊपर लिख दो कि भी जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं वो है 3100 यूनिट्स, ताकि हमें क्लियर हो कि भी ये इतने यूनिट्स की कॉस्ट का डेटा है। सो आगे अब हमें अब गिवन क्या है, सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस एंड माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1,40,000, परचेजेस गिवन है 2,10,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 19,600। तो यहाँ से निकल आया रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ये कंज्यूम फिगर आ जाएगी 3,30,400। अब हम लिखेंगे फैक्ट्री वेजेस, जो डायरेक्ट वेजेस होती हैं, सारे डायरेक्ट खर्चे हम पहले डालते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कम्स आउट टू बी 7,10,000। इनका टोटल करेंगे 7,10,400। अब इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है 70,000, जिनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट, ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल इट कम्स आउट टू बी 7,80,400। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स गिवन है 40,000। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 8,20,400। अब नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो, उसने हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कहा था कि भी कॉस्ट शीट बनाओ और उसके सारे एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो ये वही सारी चीज़ें ही कैलकुलेट हो रही हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स आर 9,600। इनको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास अब आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई, इट कम्स आउट टू बी 8,30,000। अब क्योंकि यहाँ तक आके हमारी अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने ऐड करने हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करनी है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू गिवन है 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 1,64,080। तो इनको हम ऐड कर लेंगे। उसमें से ये हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू
माइनस करनी है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,76,320। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हैं, तो दिस गिव्स अस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें हमने फिर फर्दर ऐड करने हैं सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेलिंग ओवरहेड्स हमें गिवन है, the information of selling overheads is 9600। जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो अब हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। और क्योंकि अब तक हम जितने भी क्वेश्चन में कॉस्ट दी थी वो सारी हम ले चुके हैं, तो दिस इज़ द लास्ट कॉस्ट। सो इसी को ही हम क्या कहेंगे अब, टोटल कॉस्ट। तो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 6,85,920। अब हमें सेल्स कितनी गिवन है, सेल्स गिवन है 9,28,000। हम सेल्स में से ये कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। द प्रॉफिट फिगर कम्स आउट टू बी 2,42,080। जो भी हमारे पास सेल्स है 9,28,000, उसमें से हम टोटल कॉस्ट 85,920 लेस कर देंगे। 928,000 में से हम माइनस कर देंगे 685,920। सो द प्रॉफिट फिगर कम्स आउट टू बी 2,42,080 रुपीज़। तो ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमने जो प्रीवियस हमें 2018 का डाटा गिवन था उसकी हमने बनाई है कॉस्ट शीट। अब हमने जो पुरानी कॉस्ट शीट बनाई है उसके बेस पे अब हम बनाएंगे कोटेशन प्राइस कोट करने के लिए कॉस्ट शीट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2019। तो पुरानी कॉस्ट शीट तो वैसे ही थी जैसे अभी तक हम करते आए हैं। इवन ये भी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है ये भी ऐसे ही करनी है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। बस आपने उन चेंजेस को ध्यान में रखना है जो करंट ईयर में आ गई हैं। जब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ तब उस टाइम आप क्या चेंजेस मतलब जो हुई हैं रेट में, कॉस्ट में क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या चेंजेस एंटिसिपेटेड हैं, वो सारी चेंजेस को आप लेके अपना जो है डाटा करोगे। अब उसको सबको आपने लेके हमारी अपनी जो है कॉस्ट शीट अब बनानी है, टेंडर प्राइस फिक्स करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो रॉ मटेरियल का रेट हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भी 15% बढ़ जाएगा और जो लेबर है उसका रेट 10% से बढ़ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे रॉ मटेरियल की फिगर, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब जो मैंने आपको पहले भी उस क्वेश्चन में पिछली कॉस्ट शीट में आपको सबसे पहले यूनिट्स निकलवाए थे और ऊपर लिखवाया था कि भी ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट शीट बन रही है। तो उसमें हमारे जो यूनिट्स का डाटा है दैट वाज 3100। हमने इसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करा था। ये जब मैंने आपको कॉस्ट शीट करवाई तो ये फार्मूला मैंने तब भी आपको करवाया था कि भी हमने ओपनिंग स्टॉक की लेना होता है फिनिश्ड गुड्स का, उसमें हमने प्रोड्यूस्ड जो हमने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस की वो ऐड करते हैं और जो हमारे पास बच गई वो वाली फिनिश्ड गुड्स हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने यूनिट्स मैंने बेचे। अब इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी फिनिश्ड गुड्स कितनी बिकी, कितनी सेल हुई, वो किस पे डिपेंड करता है कि भी आपके पास कितनी फिनिश गुड स्टार्टिंग में थी, आपने और कितनी प्रोड्यूस कर ली, उसमें से आपकी कितनी है अभी आपके पास बची हुई। अगर तो अब सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कंज्यूम की फ़िगर निकालने के लिए कैसे लेंगे, हमें पहले रॉ मटेरियल पुरानी के बेस पे, पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे।
तो पहले रॉ मटेरियल आता था 3,30,400, ये कॉस्ट आ रही थी 3,100 यूनिट्स के पीछे। और इस बार का आपको डाटा क्या गिवन है, कंपनी को कितने यूनिट्स का ऑर्डर मिला है, दैट इज़ 5,000। तो 5,000 के पीछे हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। और आप अपनी कॉस्ट शीट के ऊपर भी लिख दो कि ये जो डाटा है वो अब हम 5,000 यूनिट्स के पीछे निकाल रहे हैं। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस फिगर कम्स आउट टू बी 5,32,903। अब देखो कंपनी एक्सपेक्ट क्या कर रही है कि इस बार रॉ मटेरियल का जो रेट है वो 15% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर 15% इंक्रीज़ कैलकुलेट करें तो दैट इज़ 79,935, या आप कह सकते हो 36। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं so the figure comes out to be 6,12,839। अब हमने इसमें डालनी है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो हमारी गिवन है फैक्ट्री वेजेस। पहले रॉ मटेरियल था, अब क्या हमने डालनी है, वेजेस। तो वैसे ही अब पहले वेजेस की कॉस्ट क्या आ रही थी पुरानी कॉस्ट शीट में, वो गिवन है 3,80,000, गिवन है 31 यूनिट्स के पीछे। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 5,000 के पीछे। तो दिस कम्स आउट टू बी 380 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई 5,000, ये आ जाएगी 6,12,903। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार ये कॉस्ट बढ़ जाएगी 10% से, तो 10% इंक्रीज भी इसमें ऐड करें। तो ये इंक्रीज है 61,290। तो यहाँ से टोटल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई 6,74,193। तो जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे मटेरियल और लेबर को, तो ये हमारे पास अब आएगी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके अब 612,839, तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ जाती है 12,87,032। अब इसमें हमने ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब क्वेश्चन में मेंशन है देयर विल बी नो चेंज इन टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड के टोटल में कोई चेंज नहीं, तो इसे एज इट इज़ ही ले लो। फैक्ट्री ओवरहेड्स थे 70,000 एंड ऑफिस ओवरहेड्स हैं 40,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड 70,000 ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। तो इनको ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है 13,57,032। अब इसमें हमने ऐड करने हैं ऑफिस ओवरहेड्स, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो दिस इज़ 40,000। जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स को, तो फिर हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स आउट टू बी 13,97,032।
अब हमने इसमें ऐड करने हैं सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स। अब सेलिंग ओवरहेड्स के रिगार्डिंग हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट विल रिमेन सेम। देखो दोनों लाइनों का फ़र्क समझो। फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड्स में उसने बोला था टोटल में कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन अब उसने बोला है कि पर यूनिट सेम रहेगा। तो पहले हमें पुरानी कॉस्ट शीट से पर यूनिट सेलिंग ओवरहेड देखने पड़ेंगे। तो पुराने जो कॉस्ट शीट थी उसमें हमारे सेलिंग ओवरहेड्स गिवन है 9600, जो कि आए थे 3100 यूनिट्स के पीछे। सो दिस वाज, अगर हम इसे पर यूनिट निकालें तो 9600 को डिवाइड करेंगे 31, सॉरी मैंने यहाँ पे लिए हैं 3100 यूनिट, पर ये तो वो वाले यूनिट्स हैं जो कि हमने प्रोड्यूस किए थे। अब बात हो रही है सेलिंग ओवरहेड्स की, तो हमने सिर्फ वो वाले यूनिट्स के साथ डिवाइड करना है जिनको हमने एक्चुअल में सेल किया। तो सेल तो हमने किए थे 3200, तो पर यूनिट ये बन गए ₹3 पर यूनिट। अब ये जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है ये बन रही है 5000 यूनिट के पीछे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग ओवरहेड्स आ जाते हैं 15000। इन दोनों को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स। तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल या फिर टोटल कॉस्ट। अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये डाटा आ जाता है 14,12,032। अब इसमें हमने ऐड करने हैं जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हम कमाना चाहते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा कि हमारा क्या सेल प्राइस होना चाहिए या फिर क्या हमारा कोटेशन प्राइस हम फिक्स करेंगे। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में ये मेंशन है प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, और साथ में उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो कंपनी उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहती है जितने वो पहले कमा रही थी, और वो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हम पहले पुरानी कॉस्ट शीट में रेट फाइंड आउट करेंगे कि कंपनी पहले कौन सा रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही थी, उसी रेट ऑफ प्रॉफिट को हम अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में अप्लाई करेंगे। सो अगर हम अपने 2018 की देखें, उसमें कॉस्ट शीट में हमने प्रॉफिट कितने अर्न किए, 2,42,080, और प्रॉफिट की जो परसेंटेज है क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो ऑन कॉस्ट निकालनी है, तो उस टाइम हमारी कॉस्ट थी 6,85,920। ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। प्रॉफिट हमारा आया था 2,48,080 और उस टाइम कॉस्ट थी 6,85,920। तो यहाँ से अब हम रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो भी प्रॉफिट था कॉस्ट थी इनटू 100, तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट आ जाता है 35.29%। इस रेट को ही हम अपनी न्यू कॉस्ट शीट में अप्लाई करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज है 35.29% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट हमने कैलकुलेट की हुई है 14,12,032। इसका हम करेंगे 35.29%। सो द प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 4,98,306। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
प्रॉफिट में कॉस्ट ऐड की तो ये बन गया हमारा जो मिनिमम सेलिंग प्राइस कंपनी चाहती है, जो हमारा कोटेशन प्राइस सेट होना चाहिए। अगर हमारा थोड़ा बहुत आंसर्स का किसी का फ़र्क भी पड़ता है तो दैट इज़ जस्ट कि भी हमने क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है उसमें पॉइंट्स थे, हमने कई जगह राउंड ऑफ किया है, तो उसके कारण हमारा थोड़ा बहुत आंसर में फ़र्क आ भी सकता है। लेकिन अकाउंटिंग में अगर थोड़े से रुपयों का कुछ फ़र्क आए तो दैट डजेंट मैटर। अगर आपका बहुत थोड़ा, दैट डिफरेंस इज़ जस्ट ड्यू टू राउंडिंग ऑफ फिगर्स। तो अगर आपको वो कहते हैं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी निकालना है तो फिर जितनी आपका सेलिंग प्राइस आएगा उसको आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देना। जैसे 5000 यूनिट्स के लिए बना रहे हैं तो 5000 यूनिट्स के साथ आप इसे डिवाइड कर देना, तो पर यूनिट जो रेट आ जाएगा दैट इज़ 382.0676। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में कॉस्ट शीट बनाते हैं। पहले हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन की जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसके बेस पे पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं और उसके बेस पे ही फिर हम नेक्स्ट जो हमें ऑर्डर मिलते हैं उनकी कॉस्ट को एस्टिमेट करके अपना प्राइस सेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से एक यूज़ भी निकलती है कि कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कैसे हेल्प करती है प्राइस फिक्सेशन में। So thank you students. If you have any doubt you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe. Thank you.